स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लास्ट पोर्शन देखने वाले हैं जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्शंस के बारे में है। उसके बाद प्रिकॉशंस कैसे लेनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो केबल्स के माध्यम से आती है। ठीक है, जिसे मेन कंडक्टिंग केबल कहा जाता है। ये केबल हमारे घर में एक तो इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू आती है, ओके, जो कि वहाँ ऊपर से आपने देखा हो कई बार, या फिर कई बार अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उसके थ्रू आती है। ओवरऑल तीन वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है बेसिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के समय। उसमें से पहला जो वायर है उन्हें लाइव वायर कहा जाता है स्टूडेंट्स, जो कि करंट्स लाने के लिए, टू ब्रिंग द करंट, ओके, करंट आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसके उसको कैसे पहचानोगे आप कि ऐसे वायर की जो इंसुलेशंस है वो रेड या फिर ब्राउन कलर से इंडिकेट हो जाती है हमें। दूसरा जो वायर है उनको न्यूट्रल वायर कहा जाता है, विच इज़ यूज टू करंट रिटर्न्स, करंट जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे जो वायर का इंसुलेशंस है वो ब्लैक या फिर ब्लू कलर से होता है। ये जो दो वायर मैंने बात की, द लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो हमेशा 220 वोल्ट्स इतना होता है। ठीक है, ये दोनों वायर्स फिर कनेक्ट किए जाते हैं हमारे घर के मीटर के साथ में फ्यूज़ के माध्यम से। ओके, ये एक बार फिर ये सब कनेक्टेड करने के बाद फिर हमारे घर में जो मेन इक्विपमेंट है उनके साथ में इंडिविजुअल हर एक रूम में वायरिंग कनेक्ट की जाती है, कनेक्शन किया जाता है और उसके थ्रू ये वर्क होते हैं। ठीक है, हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगते हैं, फ़ैन है, टीवी है, कूलर है, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो कनेक्ट करते समय बिटवीन लाइव और न्यूट्रल वायर इनके बीच में वो कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने पैरेलल कनेक्शन देखा, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस भी देखा। तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस में जो कनेक्शन जो किया जाता है वो पैरेलल कनेक्शंस किया जाता है। इसका एडवांटेज है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट भी अगर ख़राब हो गया तो भी बाकी सर्किट वर्क करता है ना। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक अप्लायंसेस का वो हमेशा सेम होता है। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज है जिनके कारण हाउस होल्ड अप्लायंसेस में पैरेलल सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। जो तीसरी वायर की मैं बात करूँ उसे अर्थिंग वायर कहा जाता है और नॉर्मली उसका जो इंसुलेशंस है या फिर उसको पहचानने के लिए जो कवरिंग है वो येलो या फिर ग्रीन कलर की होती है। तो ओवरऑल तीन वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर, इन तीन बेसिक वायर्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया जाता है। तो ये जो अर्थिंग वायर है ये सेफ्टी पर्पस के लिए किए जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर में जो अर्थिंग वायर होता है कि उसमें एक मेटल की प्लेट होती है और वो मेटल की प्लेट के साथ वो अर्थिंग वायर कनेक्ट करके फिर ग्राउंड में उसे इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये बेसिक जो डोमेस्टिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में यहाँ दिया है। नेक्स्ट जो है फ्यूज़ वायर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार फ्यूज चला जाता है ना। तो उस समय एक्चुअली होता क्या है, तो फ्यूज़ वायर एक वन ऑफ द प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है या फिर अप्लायंसेस है जो हमारे घर के वायर को, हमारे कनेक्शंस को, हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, डेफिनेटली वो फ्यूज़ वायर का अपना एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हमेशा याद रखें कि जब भी ये कनेक्ट किया जाता है तो ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि सभी अप्लायंसेस एक साथ चालू कर दिया हमने, तो क्या होगा, टीवी भी चालू किया, गीज़र भी चालू किया, फ़ैन भी चालू किया, है ना, कंप्यूटर भी चालू किया, तो सभी अप्लायंसेस जब एक साथ हम चालू करते हैं तो करंट क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, एकदम से करंट बढ़ जाता है। और करंट बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्यूज़ गेट्स हीटेड एंड बाद में वो वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है। और जैसे मेल्ट हो जाता है सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो होना रुक जाता है और इस कारण से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे बच जाते हैं। तो लाइक एस फ्यूज़ वायर हमें चेतावनी देता है कि अभी करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, सभी इंस्ट्रूमेंट एक साथ चालू हो रहे हैं। तो ये हमें प्रोटेक्टिव पर्पज़ के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट को, हमारे सभी अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है। अदरवाइज़ सभी इंस्ट्रूमेंट जो है, सभी टीवी है, ये सब ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी लिमिट्स होती है स्टूडेंट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में अलग अलग एम्पियर्स के थ्रू उसका वैल्यूज़ है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, 10 तक के एम्पियर्स वाले फ्यूज़ वायर हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग कई सारे शॉर्ट सर्किट, उसके बाद एक्सेस हीट जिसे हम कहेंगे, एकदम से लोड बढ़ जाता है, ओवरलोडिंग, ये सब कंसेप्ट होते हैं, है ना, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं।
ओके, तो उसमें बेसिक इस कारण से हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो वो अलर्ट रहना मीन्स वो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, है ना। जैसे बेसिक प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो हमेशा हमें फॉलो होना चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशंस तो कि जब भी या फिर आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है, जब भी इलेक्ट्रिकल के साथ में कोई छेड़खानी करता है तो वो कुछ सावधानी बरतता है। उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हाथों में वो ग्लव्स पहनता है, पैरों में स्लीपर होती है ना। उसके बाद वो एक टेस्टर होता है जिसके थ्रू वो देखता है करंट है कि नहीं है। तो हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिक को एक ये करेंगे तो उस समय रबर शूज़ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसुलेटर है जो कि करंट को अपोज करने के लिए, मतलब करंट फ्लो नहीं होता है। हमें गीले हाथ से उसे टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद कई घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे सॉकेट्स को हाथ लगाते हैं, उसमें उंगली डालते हैं या फिर, है ना, जिसके थ्रू भी ये कनेक्शंस, जिसके थ्रू भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। तो ऐसे समय पे बच्चे की जो हाइट से थोड़े से ऊपर उनको रखना चाहिए, सो दैट वो इजीली टच ना कर पाए। ओके, सॉकेट्स को अगर खींचना निकालना है तो प्रॉपर वे से उसे निकालना है, खींच के हमें नहीं निकालना है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब भी हम कभी क्लीननेस करते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, तो सबसे पहले से स्विच ऑफ करके रखिए। जब भी हम कई बार घर के बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक जो मेन स्विच बंद करके जाइए, है ना, क्योंकि ये हमें, ये सावधानी के लिए हमें यूज़ करना है। ओके, अगर मान लीजिए कि इनमें अगर शॉक लग जाता है तो उस समय हम विद द हेल्प ऑफ संयम ना खोए, विद द हेल्प ऑफ कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके, जैसे वुड वगैरह है उसका इस्तेमाल करके हम वो पर्सन्स को जो उसके कांटेक्ट में आ चुका है उससे वो कांटेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड के थ्रू, है ना, क्योंकि जानते हो कि वुड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इस तरह से बेसिक अप्लायंसेस है, इस तरह से बेसिक प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी चाहिए, जिसके थ्रू हम खुद को, अपने परिवार को इस तरह से शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स के थ्रू हम बच सकते हैं, है ना। हमेशा इंसुलेशंस जो है वो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंसुलेशंस हम चेक नहीं करेंगे, कई बार होता है ऐसा कि इंसुलेशन चूहे वगैरह या फिर कोई कुतर देता है, जो अगर दो वायर एक में से टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकता है। तो ये पीरियोडिकली इंसुलेशंस भी चेक कर देना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ प्रिकॉशंस है जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो टिल द टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या है ना, अलग अलग इक्विपमेंट जो है, एमीटर मतलब करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, ये फंक्शंस को स्टडी किया, अलग अलग कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो देखा, हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वो इंसुलेटर कंडक्टर के बीच का डिफरेंस देखा, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इस तरह के कॉम्बिनेशन स्टडी करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक को कंपैरेटिव स्टडी किया, उनके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे। ओके, और आज बेसिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली और साथ में प्रिकॉशंस क्या होती लेनी चाहिए वो हमने देखा। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।